रूप है, इसे देखते हैं। अल्पना में slide। अनुपमा बहन जी। हाँ जी, ओम शांति। जी। हाँ जी, तो ओम शांति। आप सभी दिव्य महान आत्माओं को नीचे बाबा का आवाहन करते हैं। प्राण प्यारे बाबा, सुप्रीम शिक्षक, आइए हम सभी बच्चों के सिर के ऊपर छत्र छाया और अनुभव करें प्राण प्यारे बाबा हमारे बीच में आए। तो आज का जो हमारी माता का स्वरूप है स्कंद माता, 5वां दिन। नवरात्रि में स्कंद माता इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। ये स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। इनकी गोद में स्कंद है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है। नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनकी उपासना से इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो ऐसी ये स्कंद माता है जिनका ये स्वरूप ये हमारे ही यादगार है। ये सब गुण हमें अपने अंदर भरने हैं। ओम शांति। आगे 1 सेकंड का अभ्यास करेंगे ग्रुप वाइज। तो सभी स्टार्ट करेंगे ग्रुप 1 से। ओम शांति बाबा। ओम शांति दीदी। आज 1 सेकंड अपने मन रूपी घोड़े को श्रीमत की लगाम से बार बार बाबा में लगाना है। अपने मन बच्चे को बाबा को संपूर्ण समर्पण कर देना है ताकि कोई व्यर्थ संकल्प ना चले। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति बाबा। मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच में चमकता हुआ अजब सितारा आज बार बार अपने मस्तक के ऊपर शिव पिता को अनुभव करते हुए अपनी दोनों बाहें फैलाकर बोलना है, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। बाबा से सर्व खजानों रूपी स्रोत मुझ आत्मा में, जिससे सर्व खजाने हीरे मोती असरफिया के रूप में मेरे अंदर समा रहे हैं, मुझ आत्मा को भरपूर कर रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति बाबा। ओम शांति। बहुत सुंदर। आगे ग्रुप 3 बताएंगे। ओम शांति। आज बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करना है और उनसे तीनों भाग्य की लकीर खींचना है। एक बाप के स्वरूप में बरसे की भाग्य रेखा, दूसरा शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्य रेखा, तीसरा सतगुरु के रूप में वरदानों की भाग्य रेखा। अपने स्थूल हाथ की उंगली से अपने मस्तक पर तीनों भाग्य रेखा तिलक की तरह खींचनी है। ओम शांति। ओम शांति। ग्रुप 4 आप बताएंगे। ओम शांति। अभी 1 सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र करना है, स्टॉप हो जाना है। अभी 1 सेकंड के लिए मन बुद्धि को एकदम एकाग्र बिंदु बिंदु में समा जाना
हाँ जी, ओम बिल्कुल। शांति। राइट। आज 5 सर वाले सर्प को अपनी शैया बनाना है और छत्र छाया भी बनाना है और खुद को देखूंगी मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ। संस्कार, वायुमंडल, संग दोष, प्रकृति, माया पर मैं विजय बन चुकी हूँ और निश्चिंत होकर अनंता शैया में हूँ। ओम शांति। ओम शांति। हर दिन भर बार बार महसूस करना है विदेही बाबा मेरे सम्मुख है और मुझसे अति तेज प्रकाश में मेरे स्थूल काया पिघलकर मैं भी विधेय बन गई हूँ। ओम शांति बाबा। ओम शांति। सभी दिव्यात्मा को ओम शांति। एक सेकंड में अपने आप को देखो। परम धाम में मैं शिव बाबा के सामने बाबा से गुण रूपी सप्तरंगी हीरे मोती मुझ आत्मा में समा रही है। सभी गुणों को समाकर मैं रूहे गुलाब बन रही हूँ। बाबा संग कंबाइन अपने सारे गुण रूपी पंखुड़ियों को बिखर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी में बोल। मैं आत्मा प्रकृति के मध्य विराजमान हूँ। मेरे ऊपर ज्ञान सूर्य शिव बाबा की ज्ञान की प्रकाश डायरेक्ट मुझ आत्मा में आ रही है और ये प्रकाश मेरे पैरों से ज्ञान गंगा बनकर निकल रही है और पूरे विश्व में ज्ञान गंगा की प्रभाव हो रही है। सभी आत्माएं इस ज्ञान गंगा में नहा रही हैं। थैंक यू बाबा। ओम शांति। हाँ जी, तो बहुत सुंदर अभ्यास सभी ग्रुप्स को दिए गए हैं और जरूर सभी कर रहे होंगे। आगे वाणी की ओर बढ़ेंगे। ओम शांति। आज की वाणी की डेट है 22 जनवरी 1971। वाणी का टाइटल है दिल तख्त नशीन आत्मा की निशान। आज ग्रुप 5 की टर्न है, तो ग्रुप 5 और ग्रुप 8 आप अलर्ट रहिएगा। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। बाबा कह रहे हैं आज इस संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे, इस संगठन का क्या नाम देंगे। यह संगठन है ब्रह्मा की भुजाएं, इसलिए इस संगठन को बाप दादा के मददगार वफादार, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। कौन कौन से नाम दिए ग्रुप 5 रिवाइज करिए एक बार। ओम शांति। बाबा ने कहा यह संगठन ब्रह्मा बाप की भुजाएं हैं, इसलिए इस संगठन को मददगार वफादार, बाप दादा के दिल तख्त नशी और मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। ओम शांति। हाँ जी, अब समझा इतने अनेक टाइटल्स इस ग्रुप के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। तो बाबा ने जो डिफरेंट डिफरेंट टाइटल दिए, इसमें स्टेजेस कह सकते हैं हम कि बाबा ने कहा इस संगठन को जो ये नाम मिले हैं ये नंबरवार मिले हैं। मददगार बच्चे बोला, वफादार है, बाप दादा के दिल तख्त नशीन है, और मास्टर सर्वशक्तिवान क्या है, वो तो लास्ट स्टेज हो जाती है कि उस स्टेज को इस ग्रुप ने प्राप्त कर लिया है ना। तो अब समझा इतने अनेक टाइटल्स इस ग्रुप के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। जो दिल के तख्त नशीन होंगे उन्हों की निशानी क्या होती है। टीचर्स है इसलिए प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तो बाबा के सामने जो बैठे हैं वो सब कौन बैठी हैं, टीचर्स बैठी हैं। तो बाबा ने कहा कि
तख्त नशीन की निशानी क्या है? तो निशानियां सुनेंगे। बाबा ने बहुत सारी निशानियां बताई हैं। एक तो जब कोई भी तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज दोनों तख्त की निशानी होती है। इसी रीति दिल तख्त ओम शांति। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई थी क्या, या मुझे ही करनी है? जी रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ जी ऑन है, अच्छा ठीक है जी। तो बाबा बता रहे हैं तख्तनशीन आत्मा कौन है। एक तो जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज दोनों तख्त नशीन की निशानी होती है। इस रीति दिल तख्त पर विराजमान आत्माओं की निशानी यही होती है कि उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मिक आत्मा की स्थिति तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आएगा, माना वो हमेशा अपनी आत्मिक स्मृति में रहेंगे। दूसरी बात, और सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों में व मुख अर्थात मुखड़ा फेस से दिखाई दे। मुखड़े से ये स्पष्ट निशानी, ये स्पष्ट दिखाई दे, यह निशानी है। कौन सी? सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना। तीसरी बात है, उनका संकल्प वचन और कर्म बाप के समान होगा। वो हर संकल्प करने से पहले क्या देखेंगे कि क्या जो मैं संकल्प कर रहा हूँ, मैं जो कर्म कर रहा हूँ, क्या वो ब्रह्मा बाप समान है। फिर चौथी बात है, जिन आत्माओं की सर्विस करें उन आत्माओं में स्नेह, सहयोग और शक्ति तीनों ही गुण धारण कराने की उनमें शक्ति हो। जिस भी आत्मा की वो सेवा के निमित्त होंगे उस आत्मा को सबसे पहले तो स्नेह देंगे। स्नेह से ही किसी आत्मा को हम प्यार से बाबा के यज्ञ में ज्ञान में लेकर आते हैं। फिर उसे अपना सहयोग देकर और उसमें शक्ति भी भरनी है, तो तीनों ही गुण धारण कराने की उनमें शक्ति हो। तो ये चार बातें उनकी निशानी है। तो एक बार ग्रुप 4 से रिवाइज कराएंगे। कौन कौन सी चार निशानी बताई बाबा ने दिल तक नशीन आत्मा की? सभी नोट भी करेंगे अपनी नोटबुक में और रिवाइज भी कराएंगे ग्रुप 5। ओम शांति। जी, पहली निशानी है, जो तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज, ये दिल तख्त नशीन की निशानी है। उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक चमकता हुआ नजर आएगा। और दूसरी निशानी है, सर्व आत्माओं के कल्याण की सुभावना उनके नैनों और उनके मुख से नजर आनी चाहिए, दिखाई देनी। तीसरी है, उनका संकल्प वचन और कर्म बाप के समान हो। और चौथी निशानी है, जिनकी सर्विस करेंगे जो आत्माएं, उनमें स्नेह, सहयोग और शक्ति युग धारण करने की भी शक्ति होनी चाहिए। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बहुत सुंदर। ग्रुप 8 से करेंगे कोई रिवाइज? जी दीदी, ओम शांति। आज बाबा ने 4 तख्त के बारे में बोला है। पहला था, तख्त में बैठते ही तिलक और ताज दोनों तख्तनशी की निशानी होती है। दूसरा बाबा ने बताया कि, एक मिनट दीदी, दूसरा बाबा ने बताया कि जो सर्व आत्माएं का कल्याण की शुभ भावना और नैनों में मुख अर्थात मुखड़ा फेस में दिखाई दे, मुखड़े से ये सब स्पष्ट दिखाई दे, ये तीसरी निशानी। और तीसरी निशानी है, उनका संकल्प वचन और कर्म बाप के समान हो। चौथी है, जिन आत्माओं की सर्विस करें उन आत्माओं में स्नेह, संयोग और शक्ति तीनों ही गुण धारण करने की उसमें शक्ति हो। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। तो ये चार बातें उनकी निशानी है, तो सभी को याद हो गई है अच्छे से। अभी आप अपने रिजल्ट को चेक करो कि ये चार ही निशानियां कहाँ तक दिखाई देती हैं। तो हमें देखना है कि ये जो चारों निशानी है, क्या हमारे मस्तक पर आत्मिक स्मृति का तिलक रहता है, क्या हमारे मन में सर्व के प्रति सदैव शुभ कल्याण की भावना रहती है, क्या हम हर संकल्प करने से पहले चेक करते हैं कि वो बाप समान है या नहीं है ना। और चौथी निशानी, क्या जिस भी आत्मा की हम सेवा कर रहे हैं उसे स्नेह, सहयोग और शक्ति उसमें हम भर पाते हैं। तो वो बाबा ने कहा कि अपने रिजल्ट को चेक करना है कि चार निशानियां कहाँ तक दिखाई देती हैं। जैसे जो स्वयं होता है वैसे ही समान बनाता है। आज टीचर संगठन में है, इसीलिए ये सुना रही हैं।
जिन्हों की आप सेवा करती हो व कर रही हो, उनमें ये सब बातें भरनी चाहिए। अब तक रिजल्ट क्या है? हर एक अपने रिजल्ट को तो देखते ही है। मेजोरिटी क्या दिखाई देती है? बाबा चेकिंग करके बता रहे हैं क्या रिजल्ट आई है। कोई में स्नेहपन की विशेषता है, कोई में सहयोगपन की विशेषता है, लेकिन शक्ति रूप की धारणा कम है। जो बाबा कहते हैं, जो बाबा के बच्चे हैं, टीचर्स जिनके प्रति निमित्त बनती हैं, तो स्नेहीपन की विशेषता भी सब में है और सहयोगीपन की विशेषता भी है, लेकिन शक्ति रूप की विशेष धारणा कम है। इसकी निशानी फिर क्या दिखाई देगी कि शक्ति रूप की धारणा कम है? इसकी क्या निशानी दिखाई देगी मालूम है? तो शक्तिपन की कमी की निशानी क्या है? परखने की शक्ति कम की निशानी क्या है? एक बात तो सुनाई कि जिसके अंदर शक्तिपन की कमी होगी कि सर्विस की सफलता नहीं। उनकी स्पष्ट निशानी दो शब्दों में यह दिखाई देगी, उनकी हर बात क्यों, क्या, कैसे, क्वेश्चन मार्क बहुत होगा। इस आत्मा के अंदर जिसके अंदर शक्ति रूप की कमी है, उनको कोई भी कार्य करने से पहले कैसा लगेगा? जैसे कि बहुत बड़ी चीज हो गई, कैसे होगा, क्यों कर दिया ऐसा, ऐसे कैसे बोल दिया, या जो भी कुछ है, माना क्यों क्या के क्वेश्चन में वो काव काव करते रहेंगे। ड्रामा का फुल स्टॉप देना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, है ना। माना वो आत्मा थोड़ा व्यर्थ में रहेगी, उसके कारण उसके अंदर शक्ति भी नहीं होगी, फिर वो क्यों क्या में उलझ भी जाएंगी, तो उनके लिए फुल स्टॉप देना एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए स्वयं ही क्यों, क्या, कैसे की उलझन में होगा। ये पहली कमी बताई कि कैसे पता चलेगा। अपने आप की चेकिंग करते चलना है कि क्या हमारे मुख से ऐसे बोल निकलते हैं कि शक्ति रूप की हमारे अंदर कमी है ना, तो देखना है अपने आप को। दूसरी बात है, वह कभी भी समीप आत्मा नहीं बना सकेगा। माना बाबा के ज्ञान में, जैसे ज्ञान में निकालने के निमित्त बनेगा किसी भी आत्मा को संदेश देने के, परिचय देने के, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, क्योंकि उस आत्मा के अंदर शक्ति रूप की कमी है, तो वो आत्माओं को समीप आत्मा नहीं बना सकेगा। संबंध में तो लाएंगे, बाबा के सेवा केंद्र पर आना जाना लगा रहेगा उनका, संबंध में लाएंगे, लेकिन समीप संबंध में नहीं लाएंगे। तो अपनी चेकिंग कर सकते हैं। ब्राह्मण कुल की जो मर्यादाएं हैं, उन सर्व मर्यादाओं स्वरूप नहीं बना सकेंगे, क्योंकि स्वयं में शक्ति कम होने के कारण औरों में भी इतनी शक्ति नहीं ला सकते जो सर्व मर्यादाओं का पालन कर सके। तीसरी बात बाबा ये कह रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि सब आत्माओं में वो वाली मर्यादाओं की पालना वाली शक्ति उनमें नहीं ला सकेंगे। कोई ना कोई मर्यादा की लकीर उल्लंघन कर देते हैं। समझते सभी होंगे, समझने में कमी नहीं होगी, मर्यादाओं की समझ पूरी होगी। जिनको वो अपने संबंध में लाएंगे बाबा के ज्ञान में, उन्हें पता होगा कि यहाँ प्योरिटी के लिए बताया जाता है, भोजन की धारणा करनी है, डेली रेगुलर क्लास करनी है, दिव्य गुण धारण करनी है, और भी है कि सबके प्रति शुभ सोचना है, हर्षित मुख रहना है। सारे नियम मर्यादाएं उनको पता होंगे, लेकिन फॉलो नहीं कर पाएंगे वो। परंतु मर्यादाओं में चलना ये शक्ति कम होगी। इस कारण जिन्हों की वह सेवा करते हैं, उन्हों में भी शक्ति कम होने के कारण हाई जंप नहीं दे सकते। तो बाबा ने तो ऊपर ही बताया ना कि जो जैसा होता है वो वैसा ही बनाएगा। तो उस आत्मा में जब स्वयं ही शक्ति कम है, तो वो जो अपने जो संबंध में आत्माओं को लेकर आएंगी, वो भी कैसे होंगी? वो भी हाई जंप नहीं दे सकते। संस्कारों को मिटाने में समय बहुत वेस्ट करते हैं। अब इन बातों से अपने स्वरूप को चेक करो। तो एक बार फिर से ग्रुप 5 आप रिवाइज कराएंगे। शक्ति रूप आत्मा की निशानी, 3 निशानी बाबा ने कौन कौन सी बताई? ग्रुप 5 से बताइए। ओम शांति। सर्विस की सफलता नहीं है, उनकी स्पष्ट निशानी नहीं दिखाई देगी। और दूसरा है ड्रामा में फुल स्टॉप। तीसरा है कभी समीप आत्मा नहीं बना सकेगा। कुल की जो मर्यादाएं हैं, उन सब मर्यादाओं का स्वरूप नहीं बन सकती। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, आगे चलते हैं। आगे बाबा कह रहे हैं, तो इससे सबको अपनी अपनी चेकिंग करनी है, तो पता चल जाएगा कि हमें कहाँ शक्ति भरने की जरूरत है। आगे बाबा कहते हैं, जैसे बहुत बढ़िया और मीठा फल तब निकल सकता है जब उस वृक्ष में सब बातों का ध्यान दिया जाता है। जैसे हम भी बाबा के बच्चे क्या है, बाबा हमें फूल बनाते हैं, बाबा के सामने हम बाबा के बच्चे क्या है, एक मीठे फल की तरह है। तो बाबा कहते हैं कि मीठा फल तब निकल सकता है जो आपने ज्ञान में किसी भी आत्मा को निकाला है बीज डालकर, जब उस वृक्ष में सब बातों का ध्यान दिया जाता है। धरती उखाड़ने का भी ख्याल, बीज डालने का, जल का, सभी का ध्यान देना पड़ता है फल को निकालने के लिए। ऐसे श्रेष्ठ फल तैयार करने के लिए संस्कार मिटाने की शक्ति, यह हुई धरती उखाड़ने की शक्ति।
श्रेष्ठ फल तैयार करने के लिए हमें क्या करना है, कौन सी शक्ति को यूज करना है, संस्कार मिटाने की शक्ति। और इसको कंपैरिजन किससे किया बाबा ने, धरती उखाड़ने की शक्ति। कोई भी जब पौधा किया जाता है, पौधा बोया जाता है, तो पहले धरती को उखाड़ते हैं ना, उसमें से मिट्टी को बाहर करते हैं। उसके साथ जैसे सभी चीजें बीज डालने वाले देखते हैं, वैसे स्नेही भी बनाए, सहयोगी भी बनाए और शक्ति रूप भी बनाए। अगर कोई एक की भी कमी रह जाती है तो क्या होता है, जो शुरू में सुनाया ना कि बाप दादा के दिल तख्त नशीन नहीं बन सकते, इसलिए टीचर्स को ये ध्यान एक एक के ऊपर देना चाहिए कि वो आत्मा क्या बने, दूसरे के लिए सहयोगी भी बने, स्नेही भी बने और शक्ति स्वरूप भी बने। आप लोग जब एम ऑब्जेक्ट सुनाते हो तो क्या सुनाते हो, देवता बनना यह तो लक्ष्य देते हो। देवताओं की महिमा है सर्वगुण संपन्न, वह तो लक्ष्य रखना चाहिए। सर्वगुण एक एक आत्मा में भरने का प्रयत्न करना चाहिए। आप टीचर्स को हर एक से मेहनत इतनी करनी चाहिए, जो कोई भी आत्मा यह उलाहना ना दे कि हमारी निमित्त बनी हुई टीचर ने हमको इस बात के ऊपर ध्यान नहीं खिंचवाया। तो बाबा ने कहा कि हम सभी को लक्ष्य तो देते हैं कि हमें देवता बनना है। देवता तो एक लास्ट डिग्री है, हमारा पूरा हमारा स्वरूप जो लास्ट की स्टेज है हमारी, देवता तो फरिश्ता उसकी डिग्री है। लेकिन सब उसको सर्वगुण संपन्न है, तो एकदम से तो सर्वगुण नहीं आएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है हमें, तो एक एक गुण को हमें धारण करते चलना है। तो बाबा ने कहा कि आप जिसके भी निमित्त बनते हो, निमित्त, तो वो कल को वो आत्मा को हर चीज को हमें अवेयर कराना है, उनको छोटी छोटी बातें बताते हुए, बाबा की धारणाएं बताते हुए, थोड़ा थोड़ा शक्ति का सहयोग देकर, स्नेह देकर, बहुत प्यार से उसकी पालना करते हुए, धीरे धीरे एक साथ भी सारा बर्डन एक नई आत्मा पर हम मतलब नहीं डाल देना है, क्योंकि अभी अभी वो एक पुराने जीवन से नए जीवन में आ रही है। तो एक बहुत प्यारा से जैसे पौधा होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, एक छोटा बच्चा है, धीरे धीरे स्टेप वाइज उसको आगे बढ़ाया जाता है। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि प्यार देकर, सहयोग देकर, शक्ति देकर, लेकिन उसका ध्यान हर बात पे खिंचवाना है। वो कल को ये ना कहे कि हमारी निमित्त टीचर ने हमें ये बात की और ध्यान नहीं खिंचवाया। वह करे ना करे, वह हुई उनकी तकदीर। बाबा ने कहा आपने उसको सब कुछ नियम मर्यादाएं सब कुछ बताना है, आगे उसकी तकदीर। और फिर करने कराने वाला कौन है, करने वाला बाबा है। अगर उस आत्मा को निश्चय है, उस आत्मा का बाबा से कनेक्शन है, तो वो सारी नियम धारणाएं अपने आप ही फॉलो करते चलेंगे। परंतु आप लोगों को सभी के ऊपर मेहनत करनी है, नहीं तो अब तक की रिजल्ट में कोई उल्हाने अब तक भी मिल रही हैं, ये सर्विस की कमी है। बाबा ने कहा उल्हाना नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए कहा कि सर्व बातें उन्हों में भरने से वह फल भी ऐसा लायक बनेगा, तभी तो लायक फल मीठा फल बनेगा। आप सोचो, जितना कोई बड़ा आदमी होता है, उनके सामने कौन सा फल रखेंगे, बड़ा भी हो और बढ़िया भी हो। साकार में भी कोई चीज लाते थे तो क्या देखते थे, तो अब बाप दादा के आगे भी ऐसे जो फल तैयार करते हैं वही सामने ला सकते हैं। इसीलिए ये ध्यान रखना है, जितना जो जितने गुणों से संपन्न होता है, उतना औरों में भी भर सकता है। तो बाबा कहते भी है ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो पहले स्व पुरुषार्थ करना है, स्वयं में सारे गुण शक्तियों को भरना है, तो जो जितना संपन्न होगा उतनों में दूसरों में भी वो उतना ही भर सकता है। हर एक रचिता की सूरत रचना से दिखाई देती है, फिर रचना में दिखाई देगा, जो गुण रचता में होंगे वो रचना में जरूर दिखाई देंगे। सर्विस आप लोगों के लिए एक दर्पण है, जिस दर्पण द्वारा अपने अंदर की स्थिति को देख सकते हो। सर्विस आप लोगों के लिए एक दर्पण है, जिस दर्पण द्वारा अपने अंदर की स्थिति को देख सकते हो। बाबा कह रहे हैं जिस भी आत्मा की आपने सर्विस की, वो आपके सामने है, आपका दर्पण है कि आपने कितनी उस आत्मा की पालना की है। तो उसकी स्थिति से हम अपनी उसको पुरुषार्थ को, अपनी स्टेज को हम देख सकते हैं। जैसे दर्पण में अपनी सूरत सहज और स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे सर्विस के दर्पण द्वारा अपनी फीचर्स, सूरत नहीं सीरत का सहज स्पष्ट साक्षात्कार होता है। बाबा यहाँ शक्ल देखने की बात नहीं कर रहे, स्थूल शरीर की बात बाबा नहीं कर रहे। बाबा ने कहा कि सीरत का सहज स्पष्ट साक्षात्कार होता है। वह है सूरत का आईना और यह है सीरत का आईना। कौन सा है सीरत का आईना, ग्रुप 5 बताएंगे। सीरत का आईना बाबा ने किसको बोला, ग्रुप 8 से कोई बताए। ओम अच्छा शांति दीदी, सर्विस का दर्पण। हाँ,
बाबा ने कहा कि जो सर्विस आप करते हो, जिस भी आत्मा की आप सर्विस करते हो, वो सर्विस आप लोगों का आईना है, दर्पण है। उस दर्पण में अपनी सीरत को आप स्पष्ट देख सकते हो। तो हर एक को अपना साक्षात्कार स्पष्ट होना चाहिए। अगर अब तक स्पष्ट साक्षात्कार नहीं होगा तो अपने को संपूर्ण कैसे बना सकेंगे? जब अपनी कमजोरियों का मालूम होगा तब तो शक्ति भर सकेंगे। तो हमें अपनी कमजोरियों का पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमें अपने संस्कार हैं जहाँ पर हमें चेंज करने की जरूरत है, और थोड़ा थोड़ा करके हमें उनमें उनको निकालने की, वहां पर अपने में शक्ति भरने की आवश्यकता है। तो कमजोरी को भरने के लिए बाबा का आवाहन करके बाबा से वो शक्ति हमें लेनी है और अपने आप को संपूर्णता की ओर आगे बढ़ाना है। इसीलिए अगर स्वयं के साक्षात्कार में कोई स्पष्टीकरण ना हो, इसलिए अगर स्वयं के साक्षात्कार में कोई स्पष्टीकरण न हो तो निमित्त बनी हुई बहनों द्वारा मदद ले अपना स्पष्ट साक्षात्कार करने का प्रयत्न जरूर करना है। बाबा क्या कह रहे हैं? इसलिए अगर स्वयं के साक्षात्कार में कोई स्पष्टीकरण न हो तो निमित्त बनी हुई बहनों द्वारा मदद ले अपना स्पष्ट साक्षात्कार करने का प्रयत्न जरूर करना है। ये बाप दादा का काम नहीं है, बाप दादा का कर्तव्य है इशारा देना। तो बाबा यहाँ पर क्या बता रहे हैं ग्रुप 5 से? कौन इसको क्लियर करेगा? वर्षा दीदी आप बताएंगे? जी, ओम शांति अनुपमा बहन जी। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं हाँ कि स्वयं के साक्षात्कार में कोई स्पष्टीकरण ना हो, अगर स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करना? निमित्त बहनों द्वारा मदद ले सकते हैं अपना यानी साक्षात्कार कराने का। लेकिन प्रयत्न तो जरूर करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, बहनों की मदद लेनी चाहिए। टीचर्स, क्योंकि टीचर्स है ना, ये टीचर्स का ही संगठन चल रहा है, तो बाबा टीचर्स को ही समझाने दे रहे हैं, टीचर्स ही बाप दादा की भुजाएं। तो बाबा उनको कह रहे हैं निमित्त बहनों की आप मदद लो। बाबा का कर्तव्य क्या है? केवल इशारा देना। बाबा का काम नहीं है कि वो आपको बताएं कैसे साक्षात्कार कराएं, क्या करें। तो बाबा का काम है केवल मदद, इशारा करना। आप निमित्त टीचर्स की मदद ले सकते हैं, निमित्त बहनों की, और स्वयं साक्षात्कार मूर्त बने। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। तो बाबा यहाँ पर ये कह रहे हैं साक्षात्कार हमारे द्वारा कब होगा? साक्षात्कार से यही है कि जैसे किसी भी आत्मा को देखकर जो हम किसी की भी सर्विस करते हैं, उनको हमसे अनुभव हो कि ये कोई विशेष आत्माएं हैं, ये कोई अलग ही आत्माएं, इनमें बहुत अलग फीलिंग आती है, हमारे वाइब्रेशंस, हमारी रूहानियत किसी को आकर्षित करे, तो वो हो जाएगा साक्षात्कार। तो बाबा कह रहे हैं कि जहाँ भी हमें कमी लगती है हम अपने निमित्त टीचर्स की राय ले सकते हैं। तो वो हमें गाइड करेंगे कि हमें कहाँ कहाँ अपने पुरुषार्थ में किस तरीके से हमें योग करना है, कौन से हमें स्वमान लेने हैं, तो किस तरह से हम अपने आप को नरिश करते हुए, पॉलिशिंग करते हुए हम जो है वो आगे बढ़कर अपने उस साक्षात्कार के स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो वो कमियां जो है वो बाबा ने कहा ये बाप का काम नहीं है, कमियां बता मतलब ये सब चीजें बताना, ये किसका कार्य है? बाबा तो इशारा देते हैं। अब बाबा फिर आगे इसी बात की कंटिन्यूशन में कह रहे हैं कि टीचर्स के फीचर्स कैसे होने चाहिए? तो टीचर्स को अपने फरिश्तेपन के फीचर्स द्वारा सर्विस करनी चाहिए। अच्छा चलिए, तो ग्रुप 5 से बात करते हैं। तो हमें अपने फरिश्तेपन के फीचर्स के द्वारा जो सर्विस करनी है, तो कौन से आपके फीचर्स होने चाहिए सर्विस करने के लिए? ग्रुप 5 से बताएंगे टर्न वाइज, सभी बोले। क्या हमारे चेहरे में होना चाहिए जिससे कि हम सर्विस कर सकेंगे? ग्रुप 5 में ज्योति बहन है, ओम प्राची बहन शांति है। दीदी। हाँ जी। दीदी रूहानियत होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए हमारे अंदर। हम्म, हाँ जी, रूहानियत होनी चाहिए। रूहानियत कैसे किसी आत्मा के अंदर आएगी? दीदी जितना हम आत्मिक स्वरूप में रहेंगे और सामने वालों को भी आत्मा में देखेंगे, उतना हमारा बढ़ता जाएगा आत्मिक स्वरूप, रूहानियत का प्यार। हाँ जी, और बताइए ग्रुप 5 से हमें अपने फीचर्स द्वारा कैसे सर्विस करनी है? फरिश्तेपन के फीचर्स द्वारा सर्विस करनी चाहिए। हाँ जी। फरिश्तेपन हाँ, फरिश्तेपन का फीचर्स होना चाहिए टीचर्स में। फरिश्तेपन के, तो फरिश्तेपन के फीचर्स ये कैसे धारण करेंगे हम? ओम शांति। जैसे फरिश्ता न्यारा और प्यारे होते हैं ना, तो देह से न्यारे, स्वयं को एकदम लाइट लाइट के शरीर में, कि मैं तो अवतरित आत्मा इस देह में विराजमान होकर
ज्ञान दे रही हूँ। ये परमात्मा का कार्य है, तो टीचर्स ऐसा होना चाहिए, वो बिल्कुल लाइट। बाबा कहते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही बताया, बाबा कहते हैं कि फरिश्ता स्वरूप की सर्विस हम कब कर सकते, जितना जितना जो अव्यक्त स्थिति में रहेंगे ना, अभी मुरली में पीछे भी आया था कि जितना जितना हम अव्यक्त बाप को सामने रखते हुए अपने अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, उतना ही हम फरिश्ता रूप माना दूसरे को अपना अनुभव करा सकते हैं। हाँ, तो फरिश्ते वाले फीचर्स धारण करने हैं, तब रूहानियत आएगी, तब हम बाबा की सर्विस करेंगे फीचर्स द्वारा। और बताइए, और क्या हमारे अंदर फीचर्स होने चाहिए जिनके द्वारा हमें सर्विस करनी है, और बताइए। ओम शांति दीदी। हम्म, ओम शांति दीदी, नम्रता होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, उसके प्रति जो भी हमारा कर्तव्य है वो पूरा करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। हम्म, ओम शांति। बहुत अच्छा। हाँ जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा बताया, नम्रता का गुण हमारे अंदर जरूर होना चाहिए ना, नम्रता, क्योंकि कहते हैं ना, जो जितना झुकता है उतना ही वो फल देता है, उसके आगे फिर सभी झुकते हैं। तो नम्रता का गुण तो बहुत ही विशेष गुण है जो हम सभी को धारण करना चाहिए। तो नम्रता के गुण से भी बहुत अच्छी सर्विस हम कर सकते हैं। स्नेहपन चाहिए दीदी, हाँ जी, स्नेह चाहिए, स्नेह। हाँ जी, स्नेह भी हमें देना है, बाबा के बच्चे स्नेह भी बहुत देते हैं, बाबा से स्नेह लेकर हमें उस आत्मा को देना है। और बताइए। ओम शांति दीदी, स्नेह और सहयोग का फीचर भी होना चाहिए। स्नेह और सहयोग देना है, हाँ जी। और ओम वेणु शांति। भाई। दिल में इतना प्यार होना चाहिए कि जो भी इस आत्मा को प्रॉब्लम है वो बाबा उसकी जल्दी से जल्दी ठीक करे, उसके लिए हमेशा दुआएं देनी है। हाँ जी, ओम शांति। वेणु भाई, विष्णु देह भाई का जी भी है। भान, जी देह का दीदी, भान नहीं होना मददगार, चाहिए दीदी। मददगार होना चाहिए दीदी, और स्नेहीपन और सहयोगीपन की भावना होनी चाहिए। भी उसके प्रति शुभकामना रखूंगी उन आत्माओं। हाँ, है ना, शुभ भावना शुभकामना ये जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा जब हम कर रहे हैं, तीनों प्रकार से सर्विस करनी होती है किसी भी आत्मा की। बाबा ने भी पीछे मुरली में बोला था ना, मनसा वाचा कर्मणा, तो सबसे पहले मन में उस आत्मा के प्रति क्या होनी चाहिए, शुभ भावना शुभ कामना होनी चाहिए, शुभ कल्याण की भावना होनी चाहिए उस आत्मा के प्रति। और फिर वाणी से भी हमें उसमें सहयोग और शक्ति भरते हुए उसकी सेवा करनी है। और कर्म में भी हम जब जिस किसी भी आत्मा के कर्म में, ये सब कर्म में दिखाई देगा, नम्रता है ना, जो भी आपने गुण बताए, स्नेह है, नम्रता है, सहयोग है, मदद है, ये सारे गुण फिर कर्म में दिखाई देंगे। और साथ में एक हर्षित मुक्ता होनी चाहिए, चेहरे पर मधुरता होनी चाहिए, बोली में मिठास, नम्रता और हर्षित मुक्ता, शुभ भावना, कल्याण की भावना, फरिश्तेपन की स्थिति, रूहानियत। तो बहुत सारे गुण फीचर्स हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए, तब हम उस आत्मा की सर्विस कर सकते हैं। तो टीचर्स को अपने फरिश्तेपन के फीचर्स द्वारा सर्विस करनी चाहिए। टीचर्स द्वारा अब यह शब्द अब तक नहीं निकलने चाहिए कि यह मेरी नेचर है। पॉइंट टू बी नोटेड। हमें कौन से शब्द नहीं बोलने हैं? अभी तक भी कोई बोलता है क्या ब्राह्मण की ये मेरी नेचर है? ग्रुप 5 से कोई बताएंगे, किसी को कोई ऐसा कड़ा संस्कार हो जो अब तक भी सामने वाले को ऐसे बोलते हैं कि ये तो मेरा नहीं छूटेगा, ये तो मेरी नेचर है? कोई ऐसे संस्कार किसी का भी? बी ऑनेस्ट। नहीं, अब तो नहीं कहते हैं, अब तो बाबा अच्छा, ने बता दिया, अपने को परिवर्तन ही तो करना है। हाँ जी, तो बहुत अच्छा है, माना जिस भी संस्कार को हम मेरा कहेंगे, बाबा क्या कहते हैं, अब ये तो मेरी नेचर है, तो जिस भी चीज को हम मेरा कहते हैं वो मेरा समझकर बैठ जाती है। लेकिन ये किसके संस्कार है? रावण के संस्कार है। मेरा पर कहेंगे तो वो अपना बनकर अंदर ही बैठ जाएगा, तो उसको मेरा नहीं समझना। वो किसका संस्कार है? वो रावण का संस्कार है। ये कहना शक्तिहीनता की निशानी है। अब तो हमारे कौन से संस्कार होने चाहिए? जो बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार, है ना, जो बाप के कर्तव्य वही मेरे कर्तव्य है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, पुरुषार्थी शब्द से यूज नहीं कर पुरुषार्थ शब्द से यूज नहीं करते, परंतु पुरुषार्थ शब्द पुरुषार्थ से छुड़ाने का साधन बना दिया है। तो बहुत ही सुंदर पॉइंट बाबा ने कहा है कि पुरुषार्थ शब्द है, पुरुषार्थ का अर्थ है कि मैं आत्मा पुरुष हूँ, मुझे अपने अर्थ यानी अपने लिए जो है वो आगे स्व उन्नति के लिए जो कुछ मैं आत्मा अपना बेस्ट हम कर सके और निरंतर एक सीढ़ी आगे बढ़ते रहें, उस तरीके से हम पुरुषार्थ करते हुए हमें आगे बढ़ना है। लेकिन हम क्या कहते हैं? परंतु पुरुषार्थ शब्द पुरुषार्थ से छुड़ाने का साधन बना दिया है। क्या पुरुषार्थ कहकर छोड़ देते हैं? हमारा पुरुषार्थ को क्या बना दिया है? छुड़ाने का साधन।
कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, अभी तो इतना तो चलता है, सामने वाले को देख लेते हैं, है ना। तो ऐसा कहकर हमने अपने आप को क्या कर दिया है, छुड़ा दिया है कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी कौन बना है, बन जाएंगे, है ना। तो ऐसा कहकर बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ से हमने अपने आप को छुड़ा लिया है। अच्छा, किसी को याद है ग्रुप 8 या 5 से कि मम्मा पुरुषार्थ के लिए कौन सा शब्द क्या कहती थी पुरुषार्थ के लिए, कि पुरुषार्थी कौन है, सच्चा पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी कौन है, किसको याद आ रहा है? ग्रुप से हैंड रेज करके बताएंगे कोई 5 या 8 से। ओम ओम शांति। ओम जो शांति। गलती हम एक बार करें उस गलती को हम दोबारा ना करें। ओम हाँ शांति। जी, बहुत सुंदर बताया सुनीता दीदी ने कि जो भी गलती हमसे एक बार हो जाती है वो की हुई गलती हमें दोबारा नहीं करनी। ये किसकी निशानी है? ये सच्चे तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। हमसे तो गलतियां क्या बार बार हो जाती हैं, तो हम क्या कह देते हैं कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। तो कहते थे कि पुरुषार्थ शब्द को इस तरीके से हमें कभी भी नहीं लेना है कि की हुई गलती को हमें बार बार नहीं करना है। आगे बाबा कह रहे हैं, इसलिए आप लोगों के शब्द रचना द्वारा भी आपके सामने आते हैं। अच्छा, इस बात का बाबा क्या अर्थ बता रहे हैं कि आप लोगों के शब्द रचना द्वारा भी आपके सामने आते हैं। जो हमारी रचना है, जिसके प्रति भी हम रचता है, जो शब्द हम बोलेंगे फिर वही क्या करेगी, हमारी रचना भी कैच करेगी, जिनकी हमने सर्विस की। अगर हम बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो चलता है, इतना तो चलता है, इतना कौन बना है, अभी पुरुषार्थी तो कर रहे हैं, अभी पुरुषार्थी है, तो अगर ये शब्द हमारे मुख पर हैं तो ये शब्द हमारी रचना के अंदर भी जरूर आएंगे। इसीलिए सदैव ऐसे समझो जैसे कोई गुंबज में जो आवाज किया जाता है वह लौट कर अपने पास आ जाता है। सभी ने अनुभव किया होगा ना, पुराने जब महल होते थे तो या बहुत बड़े बड़े गुंबज होते थे ना, उनमें जब कोई आवाज की जाती थी तो वो इको साउंड करता था, माना बार बार वही आवाज लौट कर आती थी। इतना अटेंशन अपने संकल्पों पर भी रखना है। इतना टेंशन अपने संकल्पों पर भी क्यों रखना है? क्योंकि संकल्पों के हम कौन है? रचता है। और अगर हम संकल्पों के रचना है और हमने कोई भी व्यर्थ रचना कर ली, व्यर्थ की रचना को यदि हमने कर लिया, व्यर्थ संकल्पों को जन्म दे दिया, तो बाबा कहते हैं उस व्यर्थ संकल्प को जन्म देने के बाद क्या करनी पड़ती है? जन्म देने के बाद उसकी पालना भी करनी पड़ती है, फिर उसको पालना भी पड़ेगा। जब वो व्यर्थ संकल्प पालना मीन्स, जैसे आपने कोई भी एक व्यर्थ संकल्प कर लिया अपने प्रति या किसी के भी प्रति की आत्मा ऐसे क्यों करती है, ये मेरा व्यर्थ संकल्प हो गया ना उस आत्मा के प्रति। अब बार बार मुझे संकल्प याद आएगा और फिर मैं उसमें और संकल्प हम ऐड करते जाएंगे, हाँ वो ऐसे हैं वैसे हैं जो भी करके ना, तो वो बार बार वो संकल्प क्या हो जाएगा? वो व्यर्थ की रचना हो जाएगी। और फिर व्यर्थ की जो कंट्रोल बर्थ है ना, बाबा ने कहा फिर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। व्यर्थ की रचना का जो ये कंट्रोल बर्थ शुरू हो जाता है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि व्यर्थ की इस रचना के कंट्रोल को समाप्त करो, हमें व्यर्थ संकल्पों की रचना को करना ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए इतना टेंशन अपने संकल्पों पर हमें रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि वो जैसे गुंबज में आवाज जाकर वापस लौटता है, ऐसे यहाँ भी जो आवाज अगर जो भी संकल्प हम करेंगे वो क्या होंगे? लौट कर आते हैं। लौट कर मीन्स वो हमारे अंदर चलते रहेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे पुरुषार्थ उस समय कम हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी, वो रूहानियत चेहरे पर नहीं आ पाएगी। फिर वैसी उस प्रकार से हम सर्विस नहीं कर पाएंगे, सर्विस नहीं कर पाएंगे तो मीठा फल नहीं बन पाएगा, उनमें शक्ति नहीं भर पाएंगे, है ना। तो सब चीजें एक दूसरे के बेस्ड है। तो कहाँ कहाँ से ये समाचार आते हैं? कौन से? कि आजकल स्टूडेंट सुनते नहीं है, मेहनत करते हैं लेकिन आगे बढ़ते नहीं है, वहां के वहां खड़े हैं। ये रिजल्ट क्यों? हाँ, तो ग्रुप 5 से कोई बताएगा कि ये रिजल्ट क्यों, कि स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ते, मेहनत नहीं करते, सुनते नहीं है, वहीं के वहीं खड़े हैं, ये रिजल्ट क्यों आती है जब हम किसी की सेवा करते हैं? ग्रुप 5 से कौन बताएंगे? देह अभिमान में आ जाती है दीदी। देह अभिमान में कौन आ जाते हैं? हम आ जाते हैं या हमारी रचना आ जाती है? स्टूडेंट आ जाते हैं। स्टूडेंट आ जाते हैं। अच्छा, और बताइए। जब हम सर्विस सही से नहीं करते हैं तब। सर्विस सही से नहीं करते। और बताइए। क्योंकि आकर सर्विस करते हैं। हाँ जी, देहभान। शान की इच्छा देहभान होता है कि मेरा नाम हो, तभी आगे नहीं बढ़ पाते। जब ओम शांति दीदी, जब ऐसा लगता है कि मैंने किया, मैंने इसको सहयोग दिया, मैंने इसको ठीक किया, तो फिर अहंकार आ जाता है। अच्छा, हाँ जी, और बताइए। ओम शांति दीदी। एक दीदी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर नहीं करवाते ना, तब भी थोड़ा हो जाता है कि मैं करवा रहे, मेरे को ज्ञान है या ज्ञानी है, तो इनको कुछ समझ नहीं आता। तो जब क्योंकि आत्मा तो पहले ही थकी हुई है ना,
तो जब हमारे पास आती है उसके जन्म जन्म के, तो जैसे हमारे थे ऐसे उनके हैं, तो एकदम से हम कहते हैं उनको तीर लग जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अर्षा ओम दीदी आप शांति। बताइए कि जी ऐसा ओम क्यों शांति। कहने में आता है कि स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ रहे। हाँ, ओम शांति। जो ओम निमित्त टीचर हैं, जिनके द्वारा सेवा हुई है, उनकी पालना हो रही है, टीचर में ही अगर वो गुण नहीं है तो वही फिर वैसे ही स्टूडेंट में आते हैं। तो टीचर को ही विशेष ध्यान रखना होता है, वो स्वयं गुणमूर्त बनकर विनम्रता के साथ चलते हुए वो सारी बाबा के साथ उसका स्नेह जुटाए, बाबा के साथ उसे शक्ति स्वरूप बनाए, उसमें भी वो शक्ति भरे, वो स्नेह भरे। अगर वो स्वयं में नहीं है तो वो उसमें स्टूडेंट में आ ही नहीं सकता, क्योंकि सर्विस क्या है, हमारा ही दर्पण है, हमने कैसा किया, टीचर कैसा है, वही फिर स्टूडेंट में दिखता है। तो रचयिता टीचर है और रचना जो है वो स्टूडेंट है, हम उसे आप समान ही बनाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया दीदी ने। ये सारा कॉन्टिन्यूशन लास्ट में जो चल रहा था, जितना ऊपर पढ़ा ना, कि जिसकी भी हमने सर्विस की वो सर्विस हमारा ही तो दर्पण है ना। तो बाबा ने ऊपर उससे पहले और भी क्या बोला कि जैसा वो खुद होगा वैसा ही तो बनाएगा ना टीचर। फिर एक बात बाबा ने बोली कि टीचर को हर एक नियम धारणा सब कुछ उसको सुनाना बताना चाहिए। कल को वो ये ना कहे कि हमारी टीचर ने तो हमें इस बात के लिए माना कभी शिक्षा ही नहीं दी थी, हमारा ध्यान ही नहीं खिंचवाया था। तो ये सारा कॉन्टिन्यूशन उसी का ही बाबा पूछ रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो ये कहते हैं कि स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ते हैं, वो क्यों कहते हैं कि जब अपनी ही स्थिति में कमी होगी, जो जैसा होगा वो दूसरे को वैसा ही बनाएगा। तो जहां भी जिसके जो भी टीचर्स हैं, जैसे एक तो हमारे आश्रम पर दीदियां टीचर हैं ही, साथ में बाबा कहते हैं कि आप सब भी टीचर हो, क्योंकि हम भी किसी ना किसी को बनाने के माना रचना को निमित्त बनते हैं किसी के प्रति भी। तो जितना गुण शक्तियां हमने अपने अंदर धारण की होंगी, जितना नियम धारणाएं हम फॉलो कर रहे होंगे, जितना हम बाबा के शक्ति स्वरूप होकर चल रहे होंगे बच्चे, तो वैसा ही हमारी रचना में वो सारी चीजें दिखाई देंगी, है ना। तो यहाँ पर देह अभिमान की बात तो बाद की है, बाकी बाबा जो इसमें आज की मुरली में सारा बाबा बता रहे हैं, तो बाबा यही वाली बातें बता रहे हैं कि जैसा जो होता है वो वैसा ही बनाता है। और जो गुण शक्तियां हमने अपने अंदर माना, सारा काम किसको करना है, हमें अपने ऊपर करना है, सेल्फ स्टडी है सारी। और ये कोई प्रैक्टिकल थ्योरी वाली बात तो इसमें है नहीं कि हमें नोट्स बनवाने हैं किसी को कि जी आप इसको याद कर लेना तो आपके अंदर सारे गुण आ जाएंगे, आप ऐसा बन जाएंगे। ये तो आपके प्रैक्टिकल स्वरूप को, आपका जो स्टूडेंट है, आपकी जो रचना है, वो आपको हर एक चीज को आपको वो फॉलो कर रहा है, आपके उठने को, बैठने को, चलने को, बोलने को, सोचने को, सब चीज के वाइब्रेशंस भी वो कैच कर रहा है, आपको देख रहा है। वो जैसा जैसा वो आपको देख रहा है वैसा वैसा वो बनता जा रहा है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि तो यहाँ पर उस तरीके से हमें नहीं सिखाना, उसको कोई कॉपी नहीं कराना है किसी चीज को लर्न कराकर। यहाँ तो हमारे जीवन का प्रैक्टिकल स्वरूप को आत्मा देखती है। और जिस आत्मा के अंदर फिर जितने गुण होंगे, शक्तियां होंगी, धारणाएं होंगी, दृढ़ता होगी, वैसा ही जो फिर उसका स्टूडेंट होगा वैसा वो बनता जाता है। फिर जो ये शिकायत होती है कि स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ते हैं, स्टूडेंट आते नहीं है, फिर ये शिकायत जो है वो खत्म हो जाएगी। बाबा कहते हैं आगे, बाबा ने क्या कहा कि ये रिजल्ट क्यों आती है, ये भी अपनी स्थिति का रिटर्न है, क्योंकि स्टूडेंट भी चलते चलते निमित्त बनी हुई टीचर्स की कमजोरियों को परख कर उनका एडवांटेज उठाते हैं। बाबा ने आगे क्या बात कही, यही बात कही ना, क्योंकि स्टूडेंट भी चलते चलते जो निमित्त बनी हुई टीचर की कमजोरी को परख कर उसका एडवांटेज उठाते हैं, माना उन्हीं की उसी चीजों को वो उठाकर वैसा ही वो बनते जाते हैं। ओम शांति। आज की मुरली बहुत ही छोटी थी, बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य थे। बाबा ने बहुत सारी बातें इसमें हमें बताई। तो एक बार इस मुरली को पहले रिवाइज भी कर लेते हैं। सबसे पहले बाबा ने दिल तक नशीन आत्मा बोला था, तो ग्रुप 8 से एक बार बताएंगे। दिल तक नशीन आत्मा की 4 निशानियां बाबा ने कौन कौन सी बताई थी ग्रुप 8 से। पहला था मददगार, दूसरा दूसरा है वफा वफादार, तीसरा है बाप के दिल तक नशीन, और चौथा मास्टर सर्वशक्तिवान। ये तो बाबा ने इस संगठन को बाबा ने नाम दिए थे 4। हम बात अच्छा कर रहे हैं दिल तक नशीन आत्मा की अच्छा निशानियां बताई थी अच्छा ना। पहला था तिलक और ताज, तिलक। हम्म। और दूसरा था सर्व आत्माओं में कल्याण की भावना, तीसरा हम्म। था संकल्प वचन और कर्म से बाप के समान होना, चौथा था हम्म। स्नेह और सहयोग और शक्ति के गुण धारण कराना। हाँ, बहुत अच्छा। तो पहला जो ताज और तखत था, मानव मस्तक पर आत्मिक स्मृति का तिलक हमेशा लगा रहे। अच्छा, उसके बाद बाबा ने कहा था कि अपनी बाबा ने क्या बताया था कि किसी भी आत्मा की में शक्ति की कमी है, उसकी क्या निशानी उस आत्मा के अंदर दिखाई देगी, कौन बताएगा। कैसे पता चलेगा इस आत्मा के अंदर शक्ति की कमी है, क्या करेगी वो आत्मा।
ग्रुप 5 से? ओम शांति। हाँ जी। वो सर्विस को ही उसको सफलता एक तो नहीं मिलेगी, फिर क्योंकि प्रश्न बहुत होगा उनको, जो राज है उस पर फुल स्टॉप नहीं लगा पाएंगे। हाँ जी, बहुत अच्छा। और क्या बताया था बाबा ने? शक्ति रूप की कमी की और क्या बात बताई थी बाबा ने? शांति दीदी, दूसरा हाँ ये बोला था कि वह कभी भी समीप आत्मा नहीं बना सकेगा, संबंध में लगने ये नहीं हो सकेगा उससे। हाँ, और क्या बताया था कि मर्यादाओं में चलने में भी उस आत्मा में शक्ति की कमी कोई ना है। कोई मर्यादाओं का वो उल्लंघन कर देते हैं। पालना न कर सकते। ये बोले पानी की जो जब मर्यादा है उन सर्व मर्यादाओं में स्वरूप नहीं बना सकेंगे। हाँ, अच्छा, उसके बाद बाबा ने कहा था कि बाबा के सामने जो है वो मीठा फल लेकर जाना है ना। तो मीठा फल बाबा ने कहा था ले जाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? किसी भी श्रेष्ठ अच्छे फल को बीज तैयार करने के लिए। हाँ, अच्छे बीज की आवश्यकता होती है मीठे फल के लिए। धरती को श्रेष्ठ फल तैयार उखाड़ने करने के लिए। पहले तो उसको धरती को, जैसे धरती को उखाड़ते हैं वैसे पहले उखाड़ना चाहिए उनको, पहले अंदर से, और फिर उस पर फिर बीज बीज डाल डालेंगे। स्नेह का पानी देना है। हाँ जी, भागवती बहन आपने हैंड रेज किया, कुछ कहना है आपको? अच्छा, हाँ जी, तो बाबा ने कहा था कि धरती को उखाड़ने की शक्ति, तो धरती को उखाड़ने का कंपैरिजन बाबा ने किससे किया था कि संस्कार मिटाने की शक्ति होनी चाहिए, हमारे पुराने संस्कार, है ना। अच्छा, फिर आपने कहा, बाबा ने कहा था कि सभी को लक्ष्य तो हम देते हैं देवी देवता बनने का, देवता माना सर्वगुण संपन्न। तो गुणों की लिस्ट बाबा अक्सर बोलते हैं ना, तो एक बार एक एक करके गुण रिवाइज कराएंगे ग्रुप 5 की कौन कौन से गुण देवी देवताओं के होते हैं जो हमें अपने में धारण करें। तो सभी बताएंगे, 4 5 भी बता सकते हैं, 1 1 भी बता सकते हैं, जैसे जिसको आता है बताइए। सहनशीलता, नम्रता, अनुचितता, अव्यक्तपन की स्थिति, फरिश्तेपन की स्थिति, और बताइए। धैर्यता, उदारता, विशालता, संतुष्टता, नम्रचित्ता, स्वच्छता, सहयोगिता, परोपकारिता, सभ्यता, नम्रता, मधुर, हर्षित, मुक्ता। और बताइए ग्रुप 8 से बताइए। रूहानियत, संयोग की भावना, दुआएं देना, शुभ भावना, शुभकामना अगले के लिए रखना। और बताइए, बहुत सारे गुण बताते हैं ना, बहुत सारे गुणों की लिस्ट है, तो कैसे बताते हैं बाबू? भावना, शालीनता, निरंहकारता, निश्चिंता, परोपकारिता और उदारता, आत्मविश्वास, धैर्यता, संतुष्टता, ईमानदारी, रहम दिल, गुणग्राहकता। हाँ जी, बहुत अच्छा। बाबा आगे कहते हैं सादगी है, सरलता है, यथार्थता है, अंतर्मुखता है, और भी बहुत सारे गुण बाबा बताते हैं ना। ठीक है, अच्छा, चल। पुरुषार्थ शब्द के लिए बाबा ने क्या बोला आज मुरली में? पुरुषार्थ शब्द के लिए क्या कहा बाबा ने? पुरुषार्थ शब्द से यूज नहीं करते हैं। पुरुषार्थ के लिए बोला ये मेरी नेचर है, ये चेंज करना है। हाँ, और बताइए तन्नू बहन क्या कह रहे हो आप? ओम शांति। बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ शब्द से यूज नहीं करते, परंतु पुरुषार्थ से छुड़ाने का साधन बना दिया है। कह तो देते हैं कि पुरुषार्थ शब्द हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन परंतु क्या करते हैं, पुरुषार्थ शब्द से छुड़ाने का साधन तो बना दिया। जैसे बाबा ने कहा कि उस गुम्बद का एग्जाम्पल दिया कि जैसे लोग शब्दों की रचना तो करते हैं, लेकिन उसमें सदैव समझे कि जैसे कोई गुम्बद में कोई चीज आवाज होती है तो वो लौट के वापिस आती है ना, तो ऐसे ही जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें वही संकल्प हमारे पास वापिस लौट कर आते हैं। हाँ जी,
तो बाबा ने पुरुषार्थ से यही याद दिलाया था कि ये नहीं कहना कि मतलब अभी तो पुरुषार्थ ये कर रहे हैं, हो जाएगा, अभी कौन बना है, तो छुड़ाने का साधन नहीं बनाना पुरुषार्थ शब्द को, पुरुषार्थी कहकर कि मैं अभी पुरुषार्थी हूँ, ऐसे अपने आप को छुड़ाना नहीं है किसी भी बात से। शक्ति स्वरूप होकर हमें आगे बढ़ते रहना है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। कि बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा, बाबा ने कभी कहा किसी बात के लिए कि कैसे होगा, क्यों होगा, ऐसे क्यों हुआ। बाबा के सामने तो पिकेटिंग हुई, कितनी सारी चीजें हुई, लाक्षागृह को आग, उसको जो बाबा का घर था उसको आग भी लगाई गई, तो कितनी सारी चीजें हुई। बाबा का नाम भी न्यूज़पेपर में डाला गया कि ये कन्याओं माताओं को भगाता है। माना बहुत सारी चीजें तो बाबा के साथ बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई, लेकिन बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये क्यों होगा, कैसे होगा। हमेशा बाबा ने किसको देखा? शिव बाबा को, कि मेरे साथ कराने वाला कौन है, करण करावन हो हार कौन है, परमात्मा का कार्य है। तो ऐसे हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। आज से सभी अपने जीवन में धारण करेंगे कि हमें किसी भी चीज में ये नहीं बोलना कि कैसे होगा, क्यों होगा। बहुत सी आत्माएं ऐसी होती हैं, हमने खुद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है उनको, हर छोटी छोटी बात पर ये कह देते हैं कि कैसे होगा, कैसे करेंगे। होगा नहीं, हुआ ही पड़ा है। जिसको बाबा का ज्ञान याद है उसको ये याद है कि कार्य हुआ ही पड़ा, और वैसे भी मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, कराने वाला तो वो बाबा है, सिर्फ हम कठपुतली हैं, हमें तो आगे पीछे होना है, वो धागा भी अपने आप ही घुमाएंगे बाबा, मुझे तो वो भी नहीं करना। तो माना किसी भी कार्य में, क्योंकि जैसा हमारा संकल्प होगा वो हमारे कर्म फिर वैसे ही बन जाएंगे। अगर हमने संकल्प कर लिया कि हाँ जी कर सकते हैं, हुआ पड़ा। और वैसे भी आत्मा जब परमात्मा की संतान है और परमात्मा सर्वशक्तिवान है और हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो बाबा सारी शक्तियां हम में भर रहे हैं। कोई भी कार्य हमारे लिए मुश्किल कैसे हो सकता है? अगर हम भी एक साधारण देहधारी की तरह यही बोल रहे हैं कि कैसे होगा, तो फिर उनमें और हम में बाबा कहते हैं इतनी पालना आपको दी, अव्यक्त पालना दी, साकार पालना दी, और अब निमित्त दीदी दादियों से भी पालना ले रहे हैं। अगर अब तक भी हमारे मुख पर यही कमजोरी वाले बोल हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, तो फिर बाबा का पालना देने का क्या फायदा होगा हमें, है ना? तो ये तो हम क्या कर रहे हैं, बाबा की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, है ना? ये तो वो हो गया जैसे कि दिए तले अंधेरा माना, भगवान का बनने के बाद भी ऐसे बोल अगर हमारे मुंह पर है, तो इसमें हम कहीं ना कहीं बाबा को भी डिसरिस्पेक्ट करें। माना कि टीचर ने हमें क्या सिखाया, तो संशोष टीचर भी है, संशोष फादर भी है, तो हमारे पिता से, हमारे टीचर से हम क्या देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ना, कभी भी बाबा की डिससर्विस ना करना। तो ये भी कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि अगर हम घर गृहस्थ में हैं और देख रहे हैं कि ऐसे बोल दिया, तो घर वाले भी क्या बोलते हैं, फिर तुम तो कहते हो ना हमारा बाबा ये, हमारा बाबा वो, कहाँ गया तुम्हारा बाबा, ऐसे बोलते हैं ना। तो माना अगर हम अपने आप को कमजोर होकर दिखा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हम बाबा को, बाबा के नाम को हमें बाला करना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। बाबा कहते हैं असंभव को संभव करने की शक्ति भी आप आत्माओं के पास है, क्योंकि पीछे बैकबोन में कौन खड़ा है? शिव बाबा खड़े हैं। तो आज से जो भी आत्मा, पहले तो इस ग्रुप में ऐसी कोई आत्मा मुझे लगता नहीं होगी, लेकिन अगर फिर भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये संस्कार है कि कैसे होगा, कैसे करेंगे, मैं नहीं कर सकता, ऐसा हम कभी भी नहीं सोचेंगे। हमें क्या करना है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर सब कुछ करने की ताकत है। क्यों? क्योंकि भगवान हजार भुजाओं से हमेशा मेरे साथ है। हिम्मत का कदम, एक कदम हमें बढ़ाना है, हजार कदम की मदद बाबा की हमेशा हमारे साथ ही है। एक शब्द। दूसरी बात जो हमें आज छोड़नी है, क्या छोड़ना है, हमें कभी भी ये नहीं कहना कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, कर लेंगे, हो जाएगा, बन जाएगा। पुरुषार्थी शब्द को पुरुषार्थ का साधन बनाकर छोड़ नहीं देना है। पुरुषार्थ को हम किस शब्द से लेंगे कि जो गलती हमसे एक बार हो गई, वो हमें कोशिश करके कभी भी उस गलती को दोबारा नहीं करना है ना? तो हमें हर रोज की मुरली, हमें शिक्षा लेकर उसको अपने जीवन में स्वरूप बनाकर धारण करना है, तभी तो हम अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर पाएंगे ना। तो इन दो बातों पर आज विशेष अटेंशन देंगे कि आगे से हम ना तो ये बोलेंगे हम पुरुषार्थी हैं, और क्यों होगा, कैसे होगा, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। तो ओम ओम शांति। शांति दीदी। आगे। हाँ जी। ओम शांति दीदी, एक मिनट में बात कर सकती हूँ? हाँ जी, दीदी, बोलिए। ये जो मुरली थी शायद मेरे लिए ही आई है, क्योंकि अच्छा। कल किसी की सेवा पे जाना था, तो 18 साल से वो बेचारे बेड पर ही हैं। तो जब पता लगा तो कल जाना हुआ। तो जितनी बातें आज बाबा ने बोली उसमें से कई बातें तो अंदर थी और कई आज फिर डालेंगे। बहुत बहुत परेशान आत्मा थी, तो यही कहना पड़ा कि आप तो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, शरीर खराब हुआ है ना, शरीर तो चला जाएगा। तो बहुत खुशी हुई उनको, सिर्फ चेहरे में बात नहीं कर पा रहे हैं, देख भी नहीं पा रहे, सुन पा रहे हैं। तो सुनने की वजह से हमने इतना किया, तो हमें लग रहा था बाबा आप कितने अच्छे हो ना। तो आज की मुरली लग रहा है कि जैसे मेरे ऊपर ही चली है सारी। बहुत अच्छी लगी, थैंक यू दीदी, शुक्रिया। बहुत अच्छा, आपने एक फरिश्ता बनकर उन आत्माओं के चेहरे पर मुस्कान लाई, एक आशा की किरण बनकर आप उनके पास पहुंच गए।
जो भूल गए थे, कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन आपका एक जो ये ज्ञान का खजाना आप उनको देकर आए हो, वो उनके लिए क्या काम करेगा, उनके चेहरे पर मुस्कान लाए, वो उनको आशा की किरण उनको अंदर जगाई उसने कि आप तो दीदी एक जब तुम आ रहे थे ना, तो जैसे उनको बोला ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो इतने खुश हुए और आगे लाइनें खुद बोल रहे थे। और जो उनको बोल के आए कि आप आत्मा हैं और बाबा की फोटो लाइट सब देकर आए हैं, तो बहुत खुश हुए। भजन भी दिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान 108 बार सब कुछ देकर आए। और बोल रहे थे भैया जो हैं, वो बोल रहे थे आप कल आप आएंगे ना, ऐसे बार बार। तो अच्छा लगा मुझे कि बाबा कितना हमें इस योग्य बना देता है। हाँ, तो बाबा ने कितना विशेष बना दिया ना, जो कोई आपसे कह रहा है आप कल फिर आएंगे ना, तो माना हम कोई स्थूल चीजें नहीं देकर आते, हम क्या देकर आते हैं, मन की शांति, हाँ, शक्ति, सुकून, बिल्कुल है ना, उन बिल्कुल। आत्माओं को देते हैं, तो सभी को बहुत अच्छा लगता है। ओम हम सब शांति हम सब भी दीदी। आत्माएं मिलके उनके लिए दुआएं करेंगे। हाँ जी जरूर। ओम शांति दीदी, हम भी पूछे एक, जैसे हाँ जी। आपने पहला पॉइंट बताया ना, होगा काजिंग, कई बार ऐसा कुशायती होते हुए भी दिमाग में आ जाता है, तो फिर क्या करें, किसी को पता हो जाता है ऐसे। हाँ जी, आप ये कह रहे हैं कि कई बार पुरुषार्थी होते हुए भी मन में आ जाता है कि भाई अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, ऐसा ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, जैसे हमने पहला पॉइंट बताया ना, होगा काजेंगे, मतलब जैसे डबल माइंडेड ही समझ हो जाते हैं कई बार, हो जाता है ऐसे, पुरुषार्थी होते हुए भी, ज्ञान में होते हुए भी कई बार आ जाता है, तो फिर क्या करें। बाबा कहते हैं ना अभी जैसे आप कह रहे हो कि डबल माइंडेड हो जाते हैं, तो हमें किसको देखना है, हमें बाप को देखना है ना, भी बाबा ने कहा ना बाप समान, तो हाँ ब्रह्मा बाप जी। के समान मेरा संकल्प कोल कर्म है। तो जब हम डाउट की स्टेज में हो ना कि दोनों बातों में क्या करें, तो उस समय के लिए एक बार उस सिचुएशन को छोड़ दें और जरा शांत होकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्टॉप कर दें। कल बाबा दीदी ने स्टॉप का भी अभ्यास हमें दिया है ना ग्रुप 4 को, तो माना एक बार उस सिचुएशन को छोड़ दें। छोड़ने से क्या होंगे, जब आप डिटैच हो जाएंगे ना उस सिचुएशन से, तो आप साक्षी होकर जब उस सिचुएशन को देखेंगे कि ये सिचुएशन ऐसे चल रही है, एक बार थोड़ा उससे हटकर देखेंगे। जहां जिस सिचुएशन में मैं और मेरापन होगा ना, वहां पर हम राइट डिसीजन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मेरापन जो है वो ना हमारी शक्ति को डाउन कर देता है, डिसीजन सही नहीं हो पाता। जैसे हम उस सिचुएशन से डिटैच होकर साक्षी होकर देखेंगे खेल की तरह कि ये खेल चल रहा है, फिल्म चल रही है और मैं इससे अलग हूँ, तो हम अपना राइट डिसीजन दे पाते हैं कि फिर ब्रह्मा बाबा इस सिचुएशन में क्या करते हैं, या फिर बाबा आप आओ, आप बताओ मुझे इस समय पर क्या करना है। तो वही हो जाता है ना कि हम कहीं ना कहीं जैसे थोड़ा विस्मृति भी आ जाती है, माया भी अपना बना लेती है, ग्रस्त में हम कार्य आदि जब कर रहे होते हैं तो ये सब चीजें हो जाती हैं। लेकिन जल्दबाजी ना करके एक सेकंड के लिए जरूर रुकना है, अपने आप को, ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। तो इसीलिए बाबा ने आज ये भी बोला ना कि व्यर्थ के बर्थ को कंट्रोल करो। व्यर्थ रचना हम करें ही ना, सोचे ही ना कि ऐसा क्यों, ये क्यों, क्या होता है ना जो दो डबल माइंडेड हमें बना देता है। तो सारी चीजों के आंसर्स यही हैं कि मतलब अपनी स्मृति में ही रहें और ब्रह्मा बाप को फॉलो करें, वो कैसे संकल्प करते थे। और अगर फिर भी ऐसी कोई बात आए तो एक बार अपने आप को रोक कर, साक्षी दृष्टा होकर, डिटैच होकर और बाबा को अपने साथ रख के उस सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति, शुक्रिया पापा, शुक्रिया दीदी। हाँ जी, शुक्रिया आपका, बाबा का भी। अच्छा चलिए अभी प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। ग्रुप 5 और ग्रुप 8 आप आंसर करिएगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। आप ना कल भी जो रिकॉर्डिंग हुई थी ना, उसकी यूट्यूब में वॉल्यूम बहुत, मैंने आवाज बहुत कम आती है। अच्छा, वो मेरी तरफ से तो वॉल्यूम फुल थी, कम नहीं की हुई थी मैंने। नहीं, रोज सुनते ना, लेकिन कल कल कम थी आवाज बहुत। अच्छा, वैसे मैंने तो फुल वॉल्यूम किया हुआ था। पता नहीं हाँ आज तो जी, क्या रिकॉर्डिंग किसी और ने दीदी वर्षा दीदी ने शायद स्टार्ट की है, तो आज भी ठीक होगा जरूर। कोई बात नहीं। प्रश्न पहला है, इस संगठन को क्या नाम देंगे? ब्रह्मा बाप की भुजाएं। जी बिल्कुल। ब्रह्मा यह बाप संगठन है मुरझाए मददगार वफादार बाप दादा के दिल तक प्रवेशी। मास्टर सर्वशक्तिमान सही है। सर्विस की सफलता नहीं,
उनकी स्पष्ट निशानी 2 शब्दों में दिखाई देगी। यह कौन से 2 शब्द हैं? क्यों, क्या, कैसे? जी, और दूसरा? समीप आत्मा नहीं बन सकेगा। जी, और बताइए, और कोई बताएंगे? स्नेही और सहयोगीपन है, लेकिन शक्ति रूप की धारणा कम। क्वेश्चन मार्क बहुत निकलेगा, क्यों क्या के प्रश्न में बहुत जाएंगे। ठीक है, उत्तर देख लेते हैं। आंसर, उनकी हर बात क्यों, क्या, कैसे बहुत होगा। ड्रामा का फुल स्टॉप देना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। क्वेश्चन नंबर 3, डैश एक एक आत्मा में भरने का प्रयत्न करना चाहिए। जी बताएं। सर्वगुण एक एक आत्मा में भरने का प्रयत्न करना चाहिए। जी, बहुत सुंदर। उत्तर देख लेते हैं। सर्वगुण। प्रश्न चौथा है, रचना की सूरत डैश से दिखाई देगी। दर्पण सीरत से। सीरत सीरत से दिखाई देगी। सीरत से सहज स्पष्ट दिखाई दे। जी, और बताइए। रचना की सूरत रचयिता हर से एक रचना में दिखाई देगी। रचयिता से दिखाई दे। जी, बिल्कुल सही। रचयिता से दिखाई देगी। रचयिता से दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 5, किस दर्पण द्वारा अपने अंदर की स्थिति को देख सकते हैं। सर्विस। सर्विस समीप दर्पण द्वारा। सर्विस के दर्पण द्वारा। द्वारा। जी, सर्विस दर्पण शॉर्ट द्वारा। आंसर। उत्तर देख लेते हैं। सर्विस आप लोगों के लिए एक दर्पण है, जिस दर्पण द्वारा अपने अंदर की स्थिति को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, महावाक्य सही करें। देना इशारा का कर्तव्य बाप दादा है। बाप दादा का इशारा इशारा कर्तव्य देना है। बाप दादा का इशारा देना कर्तव्य है। बाप दादा बाप का बाप इशारा। दादा का कर्तव्य है इशारा देना। ये बाप दादा का कर्तव्य है इशारा देना। बाप दादा का कर्तव्य है बाप इशारा दादा देना। का बाप दादा का कर्तव्य है इशारा कर्तव्य है देना। इशारा देना। बिल्कुल सही। इशारा देना बाप दादा का कर्तव्य है। नंबर 7, यह तो मेरी नेचर है, ऐसा कहना किसकी निशानी है। रावण कमजोर आत्मा। कमजोर आत्मा। शक्तिहीनता की निशानी दीदी, शक्तिहीनता की निशानी है। जी, ये शक्तिहीनता कहना की निशानी। शक्तिहीनता। शक्तिहीनता की निशानी। शक्तिहीनता की बिल्कुल निशानी। सही, शक्तिहीनता की निशानी है। क्वेश्चन नंबर 8, सही या गलत पहचानिए। पुरुषार्थ शब्द पुरुषार्थ से आगे बढ़ने का साधन बना दिया है। रॉन्ग है दीदी। गलत। रॉन्ग, गलत। 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 पुरुषार्थ से छुड़ाने का साधन बना दिया। रॉन्ग है दीदी। गलत। रॉन्ग है। गलत है दीदी। गलत है। पुरुषार्थ शब्द पुरुषार्थ से छुड़ाने का साधन बना दिया है। क्वेश्चन 9, टीचर्स के फीचर्स कैसे होने चाहिए। टीचर्स को अपने फरिश्तेपन के फीचर्स द्वारा सर्विस करनी चाहिए। फरिश्तेपन के। जी, और बताइए। फरिश्तेपन। फरिश्तेपन की।
फरिश्ते बनाना चाहिए। टीचर्स को अपने फरिश्तेपन के फीचर्स द्वारा सर्विस करनी चाहिए। जी, टीचर्स को अपने फरिश्तेपन के फीचर्स द्वारा सर्विस करनी चाहिए, बिल्कुल सही। क्वेश्चन 10, शक्ति शब्द से बाबा के कोई भी गीत बताइए। हम सर्वशक्तिमान की संतान हैं। जी, और गीत बताइए। तुम हो शक्ति स्वरूपा। जी, देख लेते हैं। तू ही तो है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नवदुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू ही है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। वैसे तो शक्ति के बहुत सारे गीत हैं। हाँ, ये एक ही गीत है। ओम शांति। शुक्रिया आप सभी आत्माओं का, बहुत अच्छे से आप सबने पार्टिसिपेट किया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ओम दीदी। शांति। शुक्रिया दीदी, ओम शुक्रिया। शांति। ओम शांति। शुक्रिया ओम दीदी, ओम शांति। शांति दीदी, ओम शांति बाबा। शांति दीदी, शुक्रिया। ये भागवती अग्रवाल बहन है ग्रुप 8 से। 1 मिनट आप बोल सकेंगे माइक ऑन करके? भागवती अग्रवाल बहन ग्रुप 8।